गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। एक्स वाई जेड कैरी ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। तो उनका रेशियो है 4:3:1। ऑन 31st March 2012 दे एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू ए बी लिमिटेड। अभी ए बी लिमिटेड को वो अपना बिजनेस सेल कर रहे। ए बी लिमिटेड नई कंपनी है। देयर पोजीशन एज ऑन डेट वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दी गई है। सबसे पहला कैपिटल, लोन ऑन मॉर्गेज, सन्ड्री क्रेडिटर्स, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, मशीनरी, स्टॉक, बुक डेट्स और कैश। द कंपनी टुक द फॉलोइंग एसेट्स एट द वैल्यूएशन शोन। तो नई वैल्यूज आपको दी गई है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, स्टॉक, बुक डेट्स, गुडविल। बुक डेट्स मतलब डेटर। द क्रेडिटर्स agreed to pay the creditors 88,500 और कंपनी पेड 3,35,000 in shares and balance in cash. Expenses on realization amounted to 1,500. Prepare relevant ledger accounts in the books of the firm. तो इधर पीसी का वैल्यू दिया नहीं है। पीसी का वैल्यू नहीं दिया है तो जो मेथड है वो नेट एसेट मेथड है। तो सबसे पहला पीसी कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट मेथड से। तो सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर, उसके बाद अभी रूलिंग करेंगे। सबसे पहले आएगा एसेट्स टेकन ओवर। एसेट्स टेकन ओवर में सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,05,000। फिर मशीनरी 1,59,000। मशीनरी के बाद स्टॉक 1,10,000। स्टॉक के बाद बुक डेट 70,000। उसके बाद गुडविल 50,000। कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है तो लेने का नहीं। इनका टोटल आउटर में लेते हैं 6,94,000। उसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस करनी है। लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। लाइबिलिटीज टेकन ओवर में क्रेडिटर्स 88,500,
माइनस करके परचेस कंसिडरेशन आएगा 6,05,500 PCA। हेडिंग डालते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे। ये एसेट्स की टोटल और ये पीसी की अमाउंट। तो 6,05,500 PCA। अभी उसको सेटल करने के लिए अपने को नेट पेमेंट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी का नाम पार्टनर्स कैपिटल। अभी उनको सबसे पहला देना है इक्विटी शेयर्स देना है और बाकी का कैश में। इक्विटी शेयर्स 3,35,000 देना है। तो कैश बैलेंसिंग फिगर आएगा ये 3,35,000 अभी 6,05,500 में से माइनस करेंगे और फिर बाकी का कैश मिलेगा। कैश आएगा 2,70,500 और ये आपका परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट है। $6,05,500। अभी पीसी निकालने के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। सबसे पहला आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये इन द बुक्स ऑफ X, Y एंड Z। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट है, उसके बाद अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का है। पार्टनर्स कैपिटल में 3 पार्टनर है, X, Y और Z। उसके बाद नई कंपनी का नाम है AB लिमिटेड, उसका अकाउंट बनाएंगे। फिर उन्होंने अपने को इक्विटी शेयर्स और कैश दिया। तो इक्विटी शेयर्स का पहले अकाउंट बनाएंगे,
Equity shares in AB Limited account. और फिर आखिर में कैश अकाउंट बनाएंगे, इसमें कैश ही है। तो अकाउंट्स बना के हो गए, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका कैपिटल है, कैपिटल आएगा। कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1.5 लाख, 1,30,000। दो लाख, 1.5 लाख, 1,30,000। और फिर लाइबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज 'सन्ड्री' में सबसे पहला लोन ऑन मॉर्गेज, लोन ऑन मॉर्गेज 80,000। और सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000। दोनों की टोटल आउटर में अभी एसेट साइड में सबसे पहला हेडिंग डालेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहला आएगा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2,40,000। मशीनरी 2,10,000। स्टॉक 1,15,000। बुक डेट 75,000।
कैश नई कंपनी ने नहीं लिया है, तो कैश हम लोग कैश अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। इनका टोटल लेते हैं 6,40,000 और कैश के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अभी ये प्रॉब्लम में कुछ एडजस्टमेंट, हाँ ये एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट है। 1,500 खर्चा पे करना है, तो खर्चा रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस है 1,500 और इसका डबल इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस 1,500। उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पीसी की एंट्री करते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एबी लिमिटेड, ₹6,05,500 और इसका डबल इफेक्ट एबी लिमिटेड के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,05,500। और अभी इसके बदले में क्या क्या मिला है? इक्विटी शेयर्स मिले हैं 3,35,000 के और कैश मिला है बाय इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड अकाउंट 3,35,000 और इसका डबल इफेक्ट इक्विटी शेयर्स के डेबिट में टू एबी लिमिटेड ₹3,35,000 और बाकी का कैश 2,70,500 बाय कैश अकाउंट 2,70,500। तो कैश के डेबिट में टू एबी लिमिटेड 2,70,500। ठीक है। अभी अपने को जो इक्विटी शेयर से कैपिटल के फाइनल रेशियो में डिवाइड करना है, तो सबसे पहला इधर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्रेडिट की टोटल लेनी पड़ेगी। क्रेडिट की टोटल लेते हैं 7,75,000 ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट में और प्रॉफिट निकालते हैं। डेबिट साइड की टोटल माइनस करके 1,34,000 प्रॉफिट इसमें मॉर्गेज लोन अपने को पे करना पड़ेगा। तो ये मॉर्गेज लोन हम लोग खुद पे करेंगे क्योंकि उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। तो बाय कैश अकाउंट एक्चुअली खर्चा है तो डेबिट में आएगा। टू कैश अकाउंट मॉर्गेज लोन ये अपने को खुद को ही पे करना पड़ेगा क्योंकि रूल ऐसा है कि कौन सी भी लाइबिलिटी रहनी नहीं चाहिए और मॉर्गेज लोन ये लाइबिलिटी रह गई है तो अपने को खुद को 80,000 पे करना पड़ेगा। तो टू कैश अकाउंट 80,000 लोन ऑन मॉर्गेज ये पे किया और फिर प्रॉफिट 54,000 आएगा और ये पार्टनर्स में डिवाइड करना है।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको प्रॉफिट जो डिवाइड करेंगे 4/8, 3/8, 1/8 ऐसे मिलेगा। एक्स को देंगे 54,000 इंटू 4/8, 4/8, 3/8 और 1/8। तो 54,000 का 4/8 निकालेंगे, 27,000 3/8 निकालेंगे, 20,250 और लास्ट में 1/8, 6,750। तो अभी ये मॉर्गेज लोन पे किया उसका डबल इफेक्ट दे देते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट लोन ऑन मॉर्गेज, उसकी अमाउंट है 80,000। उसके बाद ये अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट्स की टोटल और प्रॉफिट, उसके बाद ये लायबिलिटी, फिर ये लायबिलिटी की ये टोटल को क्लोज करते हैं। तो इसके बाद हम लोग ये प्रॉफिट रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, $27,000, 20,250 और 6,750। अभी इनका टोटल का रेशियो निकालना पड़ेगा, उस रेशियो में हम लोग इक्विटी शेयर्स देंगे। क्रेडिट का टोटल लेते हैं, $2,27,000। ठीक है, तो ये तीनों की क्रेडिट की टोटल आ गई। अभी इनकी टोटल लेते हैं, 5,34,000। अभी अपने को इधर डिवाइड करना है 3,35,000 तीनों में। तो x को मिलेगा 3,35,000 में से 2,27,000वां हिस्सा 5,34,000 में से। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको मिलेंगे 142,406। हर एक शेयर कितने का है वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो एज्यूम करेंगे 1 रुपये का शेयर है, तो 142,406 इतने शेयर्स इसको x को मिलेंगे। बाद में y को 170,250 वाला हिस्सा उसको मिलेगा। तो इसको 106,805 मिलेगा
और तीसरे वाले को 136,750। $85,789 और ये तीनों की टोटल 3,35,000। तो उनको हम लोग इक्विटी शेयर्स देंगे, 2 इक्विटी शेयर्स इन AB लिमिटेड। अभी इनको मिलेगा, X को 142,406, Y को मिलेगा 106,805, फिर 85,789। इसका डबल इफेक्ट पार्ट इक्विटी शेयर्स के डेबिट में आएगा। तो इधर लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई कैपिटल, बाय जेड कैपिटल। वन 142,406। $106,805। $85,789। अभी इक्विटी शेयर्स, ये पार्टनर्स कैपिटल को, पार्टनर्स लोगों को बाकी का जो अमाउंट है वो हम लोग कैश में देंगे। तो हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स पार्टनर्स लोगों को दिए, अभी उनको बाकी का बैलेंसिंग फिगर कैश में देना है। तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट और फिर कैश अपना टैली हो जाएगा। पहले ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कैश आएगा 2,27,000 माइनस 142,406, 84,594। फिर वाई का आएगा 53,445 और फिर जेड का 50,961। ये क्लोज करते हैं। तो ये इक्विटी शेयर्स क्लोज किया। अब ये टैली हो जाएगा कैश अकाउंट। एक्स का कैपिटल है 84,594,
वाई का है 63,445 और जेड का 50,951। अभी देखते हैं कैश अकाउंट टैली हो रहा है क्या। डेबिट का टोटल लेते हैं 2,80,500। क्रेडिट का 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है 84,594। 961 है। ठीक है, टैली हो गया, क्लोज करते हैं। बाकी के अकाउंट्स अपने आप क्लोज हो जाएंगे। तो सबसे जो पहले है इंजीनियर्स इक्विटी शेयर्स इन AB लिमिटेड अकाउंट, अपने आप क्लोज हो जाएगा 3,35,000 से। न्यू कंपनी का अकाउंट भी अपने आप क्लोज हो जाएगा। AB लिमिटेड भी अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो ये टैली हो गया। ओके, तो सब अपने अकाउंट टैली हो गए। रियलाइजेशन अकाउंट टैली हो गया, पार्टनर्स कैपिटल टैली हो गया, AB लिमिटेड टैलीड, इक्विटी शेयर्स टैलीड। ठीक है, ओके, थैंक यू।